हेलो स्टूडेंट। मेरा यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी आईक्यू पे आपका स्वागत है। आज हम न्यू नोटिफिकेशन के बारे में देखेंगे जो रेलवे के द्वारा निकाला गया एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट। इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं और कौन अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा और मेरा इस नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका टेलीग्राम चैनल का नाम है बिहार स्टडी आईक्यू। तो चलिए हम बिना देर के हुए डिस्कस करते हैं कि कितना वैकेंसी आया है और कौन सा स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है। तो इसमें टोटल वैकेंसी की संख्या है 11,127 वैकेंसी है। इसमें कौन कौन सा एलिजिबल व्यक्ति हैं वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। तो इसमें क्या क्या है आगे देखते हैं। हाँ, ये आपका दिया हुआ है ओपनिंग डेट, यानी आज से फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया, यानी 15 तारीख, यानी 15/5 से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग क्लोजिंग डेट है 14/6/2026 तक इसका क्लोजिंग डेट है। और इसमें कौन कौन से एलिजिबल है, यानी कौन कौन सा व्यक्ति, यानी कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, कौन सा व्यक्ति फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो टोटल वैकेंसियों की संख्या 11,127 है, जिसमें 18 से 30 साल के लिए एज है, एज रिलैक्सेशन मिलेगा। उसका मेडिकल स्टैंडर्ड एवन होना चाहिए, यानी आँख 6/6 होगा। क्योंकि मैं इसमें मेरिट आउट हूँ तो मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ की नीड होती है। तो पहले पीटी आपको होगा, फिर मेंस होगा, फिर प्लस में साइको होगा, उसके बाद फिर मेडिकल है, उसके बाद मेरिट बनेगा। तो इस पे पीटी में क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मेंस होता है, फिर मेंस के बाद साइको होता है। तो आगे आप लोग नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। और इसमें हेल्थ पे लेवल 2 का है, जिसमें इनिशियल पे 19,900 रुपया है। मेडिकल A1 होना चाहिए, यानी 6/6 आँख होना नेसेसरी है, ठीक है ना। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं चलेगा। तो आप लोग ये नोटिफिकेशन के बारे में और भी देखते हैं, कौन सा जोन में कितना भी वैकेंसी आया है आप लोग इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। हाँ देखिए, स्टैंडर्ड के बारे में बता दिया गया, A1 मेडिकल के बारे में बताया है कि क्या है A1 मेडिकल। जिससे फिजिकल फिट इन रिस्पेक्ट A1 मेडिकल होना चाहिए, जिसमें डिस्टेंस विजन 6/6 होना चाहिए, विदाउट ग्लास, यानी ग्लास लगाया हुआ नहीं होना चाहिए। मस्ट नॉट एक्सेप्टेड +2D, यानी एक्सेप्टेड नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सेप्टेड 2D नहीं होना। सेकंड में नियर विजन सन 0.6 से 0.6 विदाउट ग्लास, यानी नियर विजन होना चाहिए 0.6 0.6 विदाउट क्या, यानी ग्लास नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है। थर्ड है मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, यानी कलर विजन भी पास होना चाहिए। बाइनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, मेस्कोस्पिक विजन, यानी ये आप तो नॉर्मल होगा। ये कलर विजन बहुत कम, ऐसे लाख में एक आध व्यक्ति का निकल गया तो हो गया, लेकिन बहुत सा ऐसा स्टूडेंट है कलर विजन सबका परफेक्ट होता है। बाकी होता है ये डिस्टेंस विजन में 6/6 होने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग अगर 6/6 है ना, जो फॉर्म भर चुके हैं, जो फॉर्म मतलब जिसका आँख 6/6 है वो भी फॉर्म भरिए, और जिसका 6/9 है वो भी फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है ना। हम पहले बता दे रहे हैं तो जिसका आँख 6/6 है वो भी फॉर्म भरें, और जिसका आँख 6/9 और 6/12 तक है वो भरिए। हाँ, और प्लस में कोई भी ऐसा कॉन्टैक्ट लेंस नहीं होना चाहिए। और वो भी बहुत सा होता है कि लेज़र मरवा लेते, तो लेज़र भी नहीं होना चाहिए। पहले बता दे रहा हूँ, जिससे 6/6 है, 6/9 है, 6/12 तक फॉर्म भर सकते हैं। आप लोग भरिए, आप लोग बाद में देखा जाएगा मेडिकल में छाँटेगा, क्योंकि मुझे पता है कि क्या होने वाला है। इसलिए ये सब जो डिपार्टमेंट में बात रहते हो हमको बताते हैं, तो इसलिए जिसका 6/6, 6/9 और 6/12 तक वो फॉर्म भरिए। बाकी 6/12 के बाद जिसका है वो मत भरिएगा। हाँ, जनरल का फॉर्म लग रहा है देखिए 500 रुपया, और फीमेल का 250 रुपया है। तो आप लोग देख लीजिए, इसमें फेम तो 2 बार फॉर्म भरा चुका है, तो आप लोग को बताना इसमें क्या ही पड़ेगा। और जोन वाइज कितना है और कौन सा जोन बेस्ट है आप लोग डिसाइड कीजिएगा, ठीक है ना। इसमें क्योंकि बहुत से ऐसा जोन सेलेक्ट करने पे मेरा क्या हुआ कि मैं एलपी जोन अजमेर में डाला था, तो उसमें सेलेक्टेड पीटी मेंस और CBT2 सब क्वालिफाइड हो गया है, ठीक है ना। बाकी मेरिट में आउट हो गए तो उसका दिक्कत होता है। देखो, फर्स्ट में CBT1 होगा, सेकंड स्टेज CBT2 है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड यानी CBEAT। इसी में जो होता है ना 1 और 2 क्वालिफाइड करने के बाद जो थर्ड आता है, तो यहाँ पर CBEAT आप दीजिएगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड जिसको हम साइको बोलते हैं। उस साइको देने के लिए आपको मेडिकल बनवाना पड़ेगा। मेडिकल कितना बनवाने पड़ेगा? 6/6। इसलिए आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। इसलिए कहते हैं कि 6/6 या 6/9 या 6/12 है,
तो भर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसको 6/6 या 6/9 को और 6/12 को भी ठीक किया जा सकता है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर है, जब साइको पास कर जाइएगा तो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन है। मेडिकल एग्जामिनेशन A1 होता है, तो आगे कोई दिक्कत नहीं होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग देखिए क्या क्या है, फर्स्ट स्टेज में क्या आएगा क्वेश्चन, उसके बाद पैटर्न सिलेबस क्या है बता दिया गया है, पैटर्न सिलेबस में क्या रहने वाला है, CBT2 में कौन सा पार्ट क्वेश्चन पूछेगा। हम लोग में जो फॉर्म डाले थे यानी 18,000 वाला में, जिसमें देखिए CBT1 में, यानी क्या हम बोले CBT1 में साइको का, CBT1 में फर्स्ट स्टेज जो होता है उसमें 75 मार्क्स का रहता है, उसमें अगर 40-45 मार्क्स लाइएगा ना तो आप क्वालिफाइड कर जाएगा। CBT2 में रहता है जो आप 100 मार्क्स का रहता है, और इधर 75 मार्क्स का रहता है, 100 मार्क्स और 75 मार्क्स का रहता है। देखिए इसमें दिया होगा, दिया है ना, 90 मिनट में 100 मार्क्स रहता है, और पार्ट बी में 60 मिनट में 75 क्वेश्चन रहेगा। इसमें उसमें क्या था कि 100 मार्क्स में आप जितना 100 स्कोर करिएगा, जितना मैंने 100 में जितना करिएगा उसका 70%, इसमें 75 में जो टेक्निकल पोर्शन रहता है उसमें 75 में क्वेश्चन आपको 27 मार्क्स लाएगा, जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है, इसमें कोई ऐसा मार्क्स नहीं जुड़ता है। जो पार्ट ए रहता है 100 क्वेश्चन, उसमें 70%, 100 का 70%, और CBAT यानी CBAT जो थर्ड में रहता है साइको टेस्ट, उसका 30%, ये दोनों को मिला को आपको बनता है क्या, मेरिट। अब अगर मान लीजिए 100 में आपका 80 आया, सपोज दैट 100 में मान लिया 80 आया, तो 80 का 70% कितना हुआ, 56 हो गया। और CBT में मतलब उसका 30% है, टोटल रहता है 5 बैटरी टेस्ट है, उसका 5 बैटरी टेस्ट का काउंट करके उसका 30% करने पर मान लिया आपको 20 आ गया, तो 20 इधर हो गया 56, यानी 56 20 कितना हो गया, 76, 76 हो गया। और मान ली कट ऑफ मेरिट बना 75 पे, यार आप तो 76 तो सेलेक्ट हो गए, ठीक है ना, ये ऐसा रहता है। तो इसमें कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आप लोग प्रिपेयर कीजिएगा तो आसानी से बन जाएगा। इस सिलेबस के बारे में दिया गया है। और हाँ, कौन कौन से एलिजिबल, कौन कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, तो पहले बता दे रहा हूँ। ITI जो पास किए हैं वो भी एलिजिबल है, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग यानी पॉलिटेक्निक भी किए हैं वो भी एलिजिबल है, बीटेक किए हैं वो भी एलिजिबल है, बशर्ते सिविल ब्रांच नॉट एक्सेप्टेड, सिविल ब्रांच को एक्सेप्ट नहीं किया गया, बाकी ब्रांच को पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग ITI वाला बीटेक वाला है सब, लेकिन जो सिविल ब्रांच से आते हैं वो नहीं एलिजिबल है। जो दिया गया ट्रेड सब्जेक्ट चॉइस पार्ट बी में क्वालिफिकेशन कैंडिडेट दिया गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कम्बिनेशन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, ये सब दिया गया है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो सब तो PT1 हो गया, फिर पार्ट बी हो गया, ये सब आप लोग देख सकते हैं। ज़्यादा कोई अगर आप लोग को प्रॉब्लम होगा तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग दे दीजिएगा भी आप लोग कैसा मतलब कैसे क्वालिफाई किए थे, तो मैं अपना फुल प्रूफ के बाद बता सकता हूँ कि मैं कौन कौन सा पार्ट में क्वालिफाइड किया हूँ, ठीक है ना। ये जोन है, किस जोन में कितना वैकेंसी आया है उस जोन में आपको देखना पड़ेगा। देखिए A1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, अब जोन के बारे में कौन कौन सा जोन में कितना वैकेंसी है आप लोग देख सकते हैं। मेरे टेलीग्राम पर चैनल पर जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल का नाम है बिहार स्टडी IQ, वहाँ से आप लोग ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इसके बाद कुछ नहीं है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद। फिर इसी तरह प्यार दुलार बनाए रहिए, और मैं थोड़ा वीडियो बनाने में कुछ और भी एक्स्ट्रा वीडियो बना सकता हूँ, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दें कि मतलब किस तरह का वीडियो बनाऊँ और कैसा चाहिए वीडियो को। अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो बनाना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।